Good morning, students. This is class 8th Social Studies Part History, Chapter number 9, The Establishment of British Empire in India. And today my topic is East India Company begins trade in Bengal. स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेंस ट्रेड इन बंगाल, हम देखेंगे कि भारत के बंगाल में अंग्रेजों ने कैसे व्यापार की शुरुआत की। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भारत में आए थे, जैसे कि पुर्तगाज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश। उनमें से जो सबसे ज़्यादा ताकतवर थे वो ब्रिटिशर्स थे और लंबे समय तक पुर्तगाल और ब्रिटिश थे। लेकिन भारत में अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए ब्रिटिशर्स सबसे ताकतवर माने गए। उन्होंने भारत में एक व्यापार के तौर पे आए थे, सिर्फ व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को देख करके इन्होंने यहाँ पे हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया, जिससे यहाँ के लोगों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और एक नई प्रशासन की ढांचा को यहाँ पर स्थापित किया और बाद में यहाँ पर अपनी कॉलोनी गवर्नमेंट को स्थापित कर दिया। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस इमेज को देख रहे हैं, ये है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ओके, द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड वाज अ ग्रुप ऑफ 9 प्राइवेट कंपनीज रूल्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंग्लैंड की एक कंपनी थी और ये प्राइवेट कंपनीज थी, और इसका रूल जो यानी कि इसको चलाने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाई गई थी जिसमें 9 सदस्य होते थे। इट वॉज चार्टेड बाई क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑन दिसंबर 31, 1600। यानी कि एक एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट में ये कहा गया, क्योंकि इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उन्होंने एक आदेश पारित की कि 15 वर्षों तक भारत में इंग्लैंड के लोग व्यापार कर सकते हैं। एक बनवाया। ओके, ये एक्ट कब पास हुआ? दिसंबर 31 और 1600। इसीलिए कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 में स्थापित की गई थी। ये कंपनी किस लिए थी? डेवलपिंग ट्रेड एंड कॉमर्स विद एशिया फॉर पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। यानी कि इस एक्ट के तहत यह कहा गया कि इंग्लैंड के लोग एक व्यापार करेंगे और यह व्यापार जो होगा एशिया के लिए, यानी कि एशिया, भारत तो एशिया में है, ठीक है, तो 15 वर्षों तक एशिया के कुछ ऐसे भी देश होंगे जो इंग्लैंड की कंपनी उस देश में जाकर के व्यापार कर सकते हैं। इन दोज डे ट्रेडिंग कंपनीज मेड द प्रॉफिट mainly by excluding competition। स्टूडेंट्स, आप यहाँ ध्यान से समझिएगा कि उस समय यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनमें से जो लोग व्यापार करने आते थे सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे। मैंने आपको बताया कि उसमें डच, पुर्तगाल, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स थे। तो ये लोग एशिया के देशों के साथ क्या करते थे? व्यापार करते थे। ओके, so that they could buy cheap and sell dear. In 1612, the company established its first factory in India at Surat। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स और कंपनी से उनमें से सबसे ताकतवर ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने भारत पे पहले तो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था। तो बाद में अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री कहाँ डाली? सूरत में। Soon they took the control of मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। इसके बाद उन्होंने अपना धीरे धीरे वर्चस्व को बढ़ाया। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में भी अपने फैक्ट्रीज को स्थापित किए। इन 1652 द ब्रिटिश हैड 23 फैक्ट्रीज। अब 1652 तक आते आते भारत के अंदर इनकी 23 फैक्ट्रियाँ हो गई। Soon after their establishment, the most these factories were converted into the fort by them। स्टूडेंट्स, ये फैक्ट्रीज जहाँ लगाते थे उसके आसपास ये लोग क्या करते थे? एक छोटे सा किला बनाते थे। भाई, एक कंपनी को चलाने के लिए सबसे पहले इनको रहने की भी तो आवश्यकता होगी, तो ये क्या करते थे? आस पास क्या करते थे? एक छोटे से किले बनाते थे।
यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो बस 1-2 की संख्या में नहीं आए, बल्कि बहुत सी संख्याओं में आए थे। तो धीरे-धीरे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कॉलोनियल गवर्नमेंट आगे जाकर के ये लोग बनाते हैं। After 1691, the Foreman by granted by Aurangzeb, which extended the East India Company for paying the custom duties in Bengal. The Mughal Emperor Farrukh Shah 1713 to 1719 granted a firman and extending the privilege to the British in Gujarat and Deccan. Gradually, the company came to a large area of India, exercising military power and administrative functions, and the change from a commercial trading to a political power. स्टूडेंट्स, इसे आप ध्यान से समझिएगा। सन 1691 में एक फरमान आया। फरमान का मतलब आदेश, यानी कि 1691 में भारत का जो राजा था वो औरंगजेब था। उन्होंने यह आदेश दिया, यानी कि फरमान, ये एक अरबी लैंग्वेज है फरमान। तो उन्होंने यह फरमान दिया कि बंगाल के अंदर जो कंपनीज हैं उन्हें सीमा शुल्क नहीं देना है। तो अब ब्रिटिशर्स को तो काफ़ी अच्छा लगा कि चलो अब हमें तो कोई टैक्स नहीं देना है। तो बाद में फर्रुखशियर जो राजा बनते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये मुग़ल बादशाह फर्रुखशियर जी हैं, जो 1713 से लेकर के 1719 तक ये भारत के मुग़ल बादशाह रहते हैं। तो उन्होंने यह आदेश दिया कंपनीज़ में ब्रिटिशर्स और पुर्तगाल बहुत सारी कंपनीज़ थे, उन्हें एक विशेषाधिकार दे दिया। क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत ही चालाक थे, तो सबसे पहले अपनी सूरत में फैक्ट्री डाली, फिर उसके बाद धीरे-धीरे वो गुजरात, बंगाल में अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो फर्रुखशियर जी ने एक फरमान आदेश किया। फरमान मैंने आपको बताया कि ये एक अरबी लैंग्वेज है। आदेश किया कि गुजरात, डेक्कन के क्षेत्रों में इन्हें एक बड़ी सी भूमि दी जाए और जहाँ पर ये अपनी कंपनियाँ स्थापित कर पाएँ। अब ब्रिटिशर्स को यह मौका मिल गया कि भारत के अंदर वो अपनी बहुत बड़ी कंपनी को स्थापित कर पाएँ। बाद में वो धीरे-धीरे क्या करते हैं, मिलिट्री पावर यानी कि सैनिक शक्ति रखते हैं और धीरे-धीरे प्रशासनिक व्यवस्था का ढाँचा भारत में लेकर के आते हैं और यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। और उसके बाद यहाँ की पॉलिटिकल शक्तियों, यानी कि जो पॉलिटिकल पावर जो थी, जैसे कि अलीवर्दी खां, हम लोग इन लोग के बारे में आगे पढ़ेंगे। अलीवर्दी हुआ, सिराजुद्दौला जी हुए, इनकी शक्तियों में इन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था। अब बाद में बहुत सारे युद्ध होते हैं, लाइक बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। यही कारण बनते हैं जब भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट वीडियो यू विल बी स्टडी बैटल ऑफ प्लासी। थैंक यू।